लो जी, पाकिस्तान एक और मैच हार गया, पहला वनडे। और यार मतलब शर्म आती है अब। जिस तरह पाकिस्तान मैचेस हारता है ना, शर्म आती है। और मैंने इससे ज्यादा क्लूलेस मैनेजमेंट, ठीक है, अपनी जिंदगी में नहीं देखी भाई। ठीक है, आपको क्रेडिट मिला। आपने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई इंग्लैंड को फंसाया जाएगा स्पिन ट्रैक्स के ऊपर। फिर दो आपने स्पिनिंग ट्रैक्स बना दी, और फिर आपने पहले ओवर से स्पिनर लगा दिए। ठीक है भाई, आपने ये करके फंसा दिया। अब आप इससे ज्यादा सोचना ही नहीं चाह रहे। चैंपियंस ट्रॉफी गुजर गई, पिट रहा हूं मैं सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं पिट रहा, कि सारी दुनिया, चाहे फ्लैट ट्रैक है, चाहे स्पिनिंग ट्रैक है, चाहे यूए की कंडीशंस है। यूए की कंडीशंस में तो इंडिया ने हर्षित राणा को पहले मैच के बाद बैठा के चार चार स्पिनर खिलाए हैं। आप पाकिस्तान में भी देख लें, दो स्पिनर खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के सेंटनर और ब्रेसवेल खेल रहे हैं। ठीक है, इस मैच में भी ब्रेसवेल खेल रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं कह रहा, जहां पे आपने तीन फास्ट बॉलर खिला रहे हैं आप। ठीक है, और आप जो है वो एक स्पिनर खिला रहे हैं, और पांचवा वो वही है, बस रेलू कट्टा। ये इधर से कुछ दिल बॉल करते हैं, तो उधर से कोई बॉल करते हैं, सलमान अली आगा करते और ये करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पकड़ लें, जहां पे सब खुश थे। और मैं उस सीरीज में, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन ऐसी होती है जहां पे आप चार फास्ट बॉलर, लेकिन फिर भी आपको एक प्रॉपर स्पिनर, जैसे वो एडम जैम्पा को खिलाते थे। आप चार फास्ट बॉलर खिला सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी एक प्रॉपर स्पिनर खिलाना है। मैं उन कंडीशंस के अंदर आप कह रहा था, जब सैम अयूब थे, काम आपका चल रहा था कि भाई ये आपका काम लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। वो 40-40 ओवर में आउट हो गए, लेकिन हर दफा टीम जो है वो 40 ओवर में आउट नहीं होगी। कोई टीम जो है वो अप्लाई भी करेगी अपने आप को। और जैसे आज थोड़ा सा देखा, न्यूजीलैंड ने अप्लाई किया और उनको पता था कि 10 ओवर जो है वो हलवा पड़े में है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाया। आपने अपना दिमाग बना लिया कि भाई अब तो हमने चार फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना है, और हम 40 ओवर में आउट कर लेंगे। 50 ओवर का मैच है, 40 ओवर का मैच नहीं है भाई। इतने क्लूलेस लोग हैं। फिर साउथ अफ्रीका की सीरीज में ये मैं बोलता रहा हूं, मैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बोलता रहा हूं, अभी ये T20 सीरीज गुजरी है, उसके एंड पे जब मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स बताए थे, मैंने आपको ये बात बोल दी थी कि आप चाहे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का छोड़ के, जहां पे आप एक फ्रंट लाइन स्पिनर खिला सकते हैं और चार फास्ट बॉलर खिला सकते हैं, उधर भी एक फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाना है। आपने बाकी सारी दुनिया के अंदर, चाहे आप इंग्लैंड में है, न्यूजीलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, आप सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में है, आपने दो फ्रंट लाइन स्पिनर्स के साथ जाना है। वो सुफियान मुकीम होने चाहिए, और क्या नाम है, ये आपके अबरार होने चाहिए। अगर आपको नहीं, आपको चाहिए कि भाई मुझे थोड़ी बैटिंग भी चाहिए, तो आप लेके आए ना मेरान मुमताज को, आप लेके आए उसको, अराफात मिनाज को, ताकि उनको डेवलप करें जैसे इंडिया डेवलप करता है। किया उन्होंने जडेजा को और अक्षर पटेल को। आप उनको सिलेक्ट ही नहीं करते। फिर आप बहाने मारते रहते हैं कि हमें तो बैटिंग लंबी करनी है, चार फास्ट बॉलर खेलेंगे तो हम बैटिंग कैसे लंबी करेंगे। अबे भाई, आपको T20 सीरीज के अंदर वो इस सोडी को खिला रही हैं, वो स्पिनर्स को खिला रहे हैं, लेकिन आपने नहीं खिलाना अपनी कंडीशंस के अंदर। यार मेरी बात याद रखिए, कोई भी कंडीशंस हो, अगर गेम को कंट्रोल करना है, वो प्रॉपर स्पिनर्स के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। आज मैंने लाइनअप देखी ना, फिर वही मैंने कहा, गधा दिमाग है इनका, ये इनको कुट पड़नी है। ये थोड़ा सा आज क्या था, फिर वही तीन आउट हो गए थे भाई। 25 ओवर में 100 रन थे, और अगले 25 ओवर में उन्होंने कितना बना लिया, 250 रन। शर्म आती है आपको? उसके बाद जो फास्ट बॉलर अच्छी शुरू में बॉलिंग भी की, आपको इतनी स्पिनर्स को मार पड़ी, आपके आपने 10 ओवरों में 125-30 रन तो आपके स्पिनर्स ने दे दिए। मैच बचा क्या है? यहीं पे आपने एक बैट्समैन कम करके प्रॉपर अबरार एक को भी खिलाया होता ना, मैं कहता हूं आपने अगर आज के मैच में हारिस रऊफ, आकिफ जवेद, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और आपने इब्रार अहमद को खिलाया होता ना, शुरू का स्पेल जो हुआ था, 80 पे 3 थे या 70 पे 3 थे, मैं देखता हूं आपके ये दो स्पिनर खेल रहे होते, 220 भी कैसे होता न्यूजीलैंड का। आप ये सोच नहीं रहे। तो भाई वो जो 350 से 220 करा के आप बैटिंग अपनी थोड़ी कम करके, वो बेहतर है, या फिर ये चार फास्ट बॉलर और हल्का सा उन्होंने मैनेज किया है शुरू के ओवर्स को, बीच में ओवर्स को, और उसके बाद उन्होंने मारा है, और फिर आपको 350 करना पड़ा। तो कौन इनको अकल दिलाएगा भाई, कि आप अगर अगली टीम थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई कर देती है ना, तो आप ये जो इरफान खान नियाजी, और यार आप इमेजिन करो, गधा दिमाग, कि इरफान खान नियाजी और सलमान अली आगा के ऊपर जा रहे हैं न्यूजीलैंड कंडीशंस के अंदर एज फिफ्थ बॉलर, सिक्स नहीं, फिफ्थ बॉलर।
तो इनके दिमाग कितने चलते हैं, ये अजहर महमूद के, सिलेक्शन कमेटी के, आकिब जावेद के, और मैं रिजवान को भी इंक्लूड करता हूं। बड़े अच्छे कैप्टन है आप। आपको नहीं, आपकी से मुंह नहीं आपका खुलता कि भाई मुझे स्पिनर खिलाना है। दो स्पिनर बेंच पे बैठे हुए हैं और आप जो है वो सलमान अली आगा और इरफान खान नियाजी से फिफ्थ बॉलर के ऊपर जा रहे हैं। फिर जब उनको मार पड़ती है तो उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं। और भाई ये मैच जो है ना, लोग अभी फिर वो लगे हुए हैं, बाबर आजम, सारी दुनिया बाबर आजम के पीछे पड़ी हुई है कि उसने मैच फिनिश नहीं किया। ये जो आप गंदपना कर रही हैं, पिछले पिछले तकरीबन 2 साल से आपकी बॉलिंग नहीं चल रही, और आपके पास अगर स्पिनर आते हैं तो कभी आप शदाब को उनके ऊपर खिला देते हैं, कभी आप उनको खिलाते ही नहीं है। क्या ड्रामेबाजी चल रही है भाई, क्या ड्रामेबाजी चल रही है। वो गधे हैं न्यूजीलैंड वाले, वो इंडिया वाले जो हैं वो पागल हैं कि जो साउथ अफ्रीका में भी दो दो तीन तीन स्पिनर खिलाते हैं। वो पागल हैं, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया वाले जो एडम जैम्पा को खिलाते हैं, आदिल रशीद को इंग्लैंड वाले खिलाते हैं, वो पागल हैं। सेंटनर और अगर सेंटनर होते हैं यहाँ पे तो सेंटनर और ब्रेसवेल दोनों खेल रहे होते हैं वनडे और T20। वो पागल हैं, या आपका दिमाग सिर्फ ठीक है, आपका दिमाग खराब है। 40 ओवर की क्रिकेट नहीं है भाई। अगली टीम प्रोफेशनल टीम है, अभी तो उनके मेन प्लेयर नहीं है। केन विलियमसन होते ना तो उन्होंने 100%, रचिन रविंद्र और केन विलियमसन होते तो उन्होंने आपको 400 मार देना था। आप इमेजिन करें, उन्होंने 80 से 3 के ऊपर आपकी बेवकूफी की वजह से उन्होंने 350 मार दिया, अभी उनके मेन प्लेयर नहीं थे। कौन यार इनको अकल देगा कि भाई यार देखो कितना मुश्किल है ये, मैं भी आपको बताता हूं। आपने सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में 2 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, अगर ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक है तो एक फास्ट बॉलर। ये ऑब्सेशन छोड़ दें जो आपने किया ना कि हारिस राव ने ऑस्ट्रेलिया में और वहां पे बॉलिंग की थी तो वो ड्रॉप होते ही नहीं है। शाहीन और नसीम, हम ये 3 तो खेलेंगे खेलेंगे, क्यों खेलेंगे। हर्षद राणा को और अर्शदीप को वो ड्रॉप नहीं कर रहे, तो आप किस चीज खेत की मूली हैं। उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, उन्होंने उसके अगले मैच में हर्षद राणा को ड्रॉप कर दिया क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट ये थी। तो आपको यार, मैं आपको, मुझे एक बात बता दें, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, कितना मुश्किल है ये जो मैं आपको बात बताने लगा हूं। मतलब जो क्रिकेट फैन है, मैं क्रिकेट फैन हूं ना, मैं आपको ये बात समझाता हूं। आपने जो है वो क्या नाम है, अगर पाकिस्तान की कंडीशंस हैं तो आपने दो, जैसे मैंने आपको कहा, आपने दो दो फास्ट बॉलर खिलाने हैं। अगर बहुत ही जैसे दुबई की कंडीशंस या बहुत स्पिन ट्रैक है तो आप एक फास्ट बॉलर खिलाएं। इंडिया जब खिला सकता तो आपको क्या तकलीफ है। ठीक है, बाकी कंट्रीज बाहर से आगे खिला सकते हैं 3-3 स्पिनर्स को, तो आपको क्या तकलीफ है। तो ये ऑब्सेशन, प्रीमियर फास्ट बॉलर्स के ऑब्सेशन से बाहर निकले। ठीक है, सबसे पहली बात तो हो गई है। अब मुझे एक बात बताएं, आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, आप न्यूजीलैंड के अंदर खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं, आप इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हैं। सिंपल सी बात है, तो आपके मेन फास्ट बॉलर खेलेंगे, वो चाहे नसीम है, वो आकिफ है, वो अली है, वो शाहीन है, लेकिन इनमें से 2 खेलेंगे। ठीक है। तीसरा, आइडियली आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, जैसे वो अब्बास को खिला रहे हैं, उसने पहला मैच खेला और पाड़ पूड़ के रख दिया बॉलिंग के अंदर भी और बैटिंग के अंदर भी। आप आमिर जमाल को डेवलप ही नहीं होने देते। ठीक है भाई, उसकी नई परफॉर्मेंस खिलाएंगे तो डेवलप होगा ना। लेकिन चले, आपने आमिर जमाल को नहीं खिलाना, आपको पूरा फास्ट बॉलर चाहिए, आप 3 फास्ट बॉलर खिला लें। जैसे आज के मैच में आप क्या कर सकते थे, हारिस खेलते, नसीम खेलते और आकिब खेलते, मोहम्मद अली को आप बाहर बिठाते। आप चौथा और पांचवा, अगर आपने बहुत तगड़ा जाना है, देखें अगर 6 बैट्समैन ने कुछ नहीं किया तो 7वें ने भी कुछ नहीं करना मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो आइडियली तो आप जो स्क्वाड आपने पिक किया है उसके अंदर सुफियान, मुकीम और अबरार को खेलना चाहिए और 6 आपके बैट्समैन होते हैं। ठीक है, लेकिन चले, मैं कहता हूं कि भाई बैटिंग लंबी करनी है, बिकॉज हम बैटिंग में स्ट्रगल करते हैं, बॉलिंग तो हमारी बहुत अच्छी है। तो आप मेहरान मुमताज और अरफात मिन्हाज को लेके आते, और अबरार और आपकी 7वां बैट्समैन जो है वो मेहरान मुमताज होता, ऑलराउंडर होता है, या अरफात मिन्हाज होता, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। अब मुझे आप लोग क्रिकेट फैंस बता देंगे कितना मुश्किल है ये सिलेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं, कितनी मुश्किल है। इनकी नीयतें ठीक नहीं है भाई, इनकी नीयतें ठीक नहीं है। आप इमेजिन करें कि 2 ओवर के बाद आकिब जावेद को, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको हटा दिया था। ये किसका जवाब कौन देगा। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, 2 ओवर के बाद अगर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी 2 ओवर के अंदर 11 रन देते, क्या तीसरा ओवर मिलता या नहीं मिलता उनको, मिलता। तो आपने किस चक्कर में आकिब जावेद को 2 ओवर के बाद हटाया था। इनकी नीयतें ठीक नहीं है, इसलिए जलील होते हैं। अब मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन बताया है, ये जो सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है इतने मैचेस खेल के, ये पता है कि आपको टीवी के ऊपर बैठ के बताते हैं भाई, फॉर्मर क्रिकेटर्स, लोकल क्रिकेटर्स। ठीक है, ये आकिब जावेद 2 साल पहले कहा था, उसने 1.5 साल पहले गैरी क्रिस्टन ने वो खिलाना चाहता था, 1.5 साल से आपने उसको भी बाहर कर दिया और आकिब जावेद को टीम में नहीं आने दिया।
ये आपके हालात हैं। ये टीवी पे बैठ के कह रहे होते हैं भाई फॉर्मर क्रिकेटर्स ही क्रिकेट को बेहतर चला ही क्रिकेटर सकते हैं। अब ये जो बेहतर क्रिकेट को चला सकते हैं, इनको ये कॉम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा जो कि मैंने आपको 5 सेकंड के अंदर बताया। क्या मुश्किल चीज है? कौन सी टीम दुनिया की टीम है मुझे बता दें, 4 फास्ट बॉलर खिलाती है और 5वां जो है वो इरफान खान नियाजी होंगे और सलमान अली आगा होंगे। कौन सी दुनिया की टीम इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जाती है? आप कोई एक टीम का नाम बता दें भाई। इनसे इनका विजन ही नहीं है, इनका थॉट प्रोसेस ही कोई नहीं। आके फिर बहाने देंगे। अब पता क्या कहेंगे, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी 4 फास्ट बॉलर से जीता था, ये कहेंगे। ओ भाई उधर फिर भी सैम अयूब थे, उधर सैम अयूब थे। सैम अयूब जो है वो अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं। मैं तो तब भी कहता था जब सैम अयूब थे कि भाई सैम अयूब और सलमान अली का छठी ऑप्शन होनी चाहिए। अगर मार पड़ जाए वो छठी ऑप्शन होनी चाहिए, वो पांचवी ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। बैटिंग में यार आप बाबर के पीछे पड़ गए हैं। 249 फॉर 4 जब वो आउट हुए हैं, 38 ओवर्स हैं। अब बाबर चले मैं मान लेता हूं वो फिनिश नहीं करके गए, ये क्रिटिसिज्म आप दे दें। हमने ये एस्टेब्लिश भी कर लिया कि वो फिनिशर नहीं है। बाकी क्या आम चूसने आए हैं? तैयब ताहिर जिनका छठा कंसेक्यूटिव मैच था, इरफान खान नियाजी, ये क्या करने आए हैं टीम के अंदर? और मुझे एक और बात बताएं कि खुशदिल शाह आपका बैट्समैन था, क्या नाम है, जब आपके ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, इरफान खान नियाजी उससे पहले खेल रहे थे तो खुशदिल शाह आ गए। अब खुशदिल शाह एकदम से बाहर होकर इरफान खान नियाजी आ गए। क्या थॉट प्रोसेस है? अब्दुल्ला शफीक बहुत प्यारी शॉट्स खेलते हैं, थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा उनको। उस्मान खान भाई मैं कन्विंस नहीं हूं जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं। मैं तो कहता हूं वो T20 क्रिकेट में नहीं चल सकती इस तरह की क्रिकेट, इस फॉर्म के साथ जिस तरह वो खेलते हैं। तो वनडे में क्या चलनी है? तेज खेले, लेकिन भाई वो क्या शॉट मारी है उन्होंने। वो 90% ऑफ द टाइम जल्दी आउट होंगे अगर इसी तरह इसी अप्रोच से खेलते रहे। तो भाई आप बाबर की जान छोड़ दें। मैं आपको वनडे T20 क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। वनडे क्रिकेट में अभी भी वो आपका बेस्ट बैट्समैन है। बाकी के छोले बेचने आए हैं उनको भी तो कभी पूछ लिया करे कोई कि उन्होंने कब गेम फिनिश करनी है। क्या फायदा हुआ आपकी बैटिंग लंबी करने का जब आपने 350 करा दिए? यही आपने 2 स्पिनर खिलाए होते, एक बैट्समैन कम खिलाया होता और एक फास्ट बॉलर कम खिलाया होता। मैं देखता हूं कैसे 80 से 3 के ऊपर 220 हो जाता है इस मैच में उनका। आपको यही नहीं चीज आइडेंटिफाई कर पा रहे कि भाई बाहर के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे जोन सी मर्जी कंडीशन हो, वो चाइना मैन के ऊपर स्ट्रगल करते ही करते हैं। आपके मिला हुआ है, ठीक है, शुक्र करें, उसको खिलाते ही नहीं आप। आपको शर्म ही नहीं आती? यार भाई ये लॉजिकलेस, मतलब क्लूलेस मैनेजमेंट है, ये मेरी समझ से बाहर है। इनको कौन समझाएगा? अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।